दिस साइड पूजा। वेलकम टू माय चैनल पी गर्ग अकेडमी। तो हम कर रहे हैं एस्टेट 2021 लेवल 1 का मैथ्स जो सेशन है वो कर रहे हैं। हमने कल 105 सम तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे 106 करेंगे। देखो दे रखा है, इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड 48 देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। यानी मोड ही हमको फाइंड आउट करना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। देखो सब कुछ हमारे पास गिवन है। मीडियन कितना दे रखा है? देखो 48, तो 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60 करके देखो 414 माइनस 120 यानी 24। तो हमारे इसने मोड ही पूछ रखा है, मोड कितना हो गया? 24। तो ये फॉर्मूला होता है एक, याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 24। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखो, हाइट ऑफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6। तो हाइट पूछ रखी है, क्या होगा? तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें हाइट क्या होती है? h इज इक्वल टू √3/2 इंटू में साइड। साइड क्या दे रखी है? 6, तो √3/2 इंटू में 6, तो क्या आ गया? 3√3। तो हमारा आंसर क्या बन गया? आंसर नंबर 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है। जो हाइट होती है, हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3/2 इंटू में साइड। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम इंजीनियर से, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है इंजीनियर में लेटर, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये देखेंगे कितने लेटर रिपीट हुए हैं। जैसे ई देखो 1 2 3, ई 3 बार आया ना, तो नीचे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। अब देखो एन कितनी बार आया? 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 8 7 6 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू में 1 फैक्टोरियल। को 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया? 56 और 5 3 जा 32 जा 60, 063। तो हमारा आंसर क्या बन गया? आंसर नंबर 1 आ गया, 3360, ठीक है। जब कोई भी में फॉर्म्ड हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? जितने लेटर लिखे हैं पहले तो उसका फैक्टोरियल, अपॉन में क्या करेंगे? जो रिपीटिंग फैक्टर है उतने का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या गया? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50, क्या कह रहा है? एक एंगल जो ट्रायंगल का 50 है और जो 2 एंगल बच गए ना उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 30 है। देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के बीच की वैल्यू बतानी है हमको। पता है कोई भी मतलब ट्रायंगल है उसके अंदर 180 होता है, तो 2 एंगल कितने का बच गए बच्चों? 130 के बच गए, ठीक है। और ऐसा बताना है उनके बीच में डिफरेंस 30 का हो, ठीक है। मान लो x प्लस वाई है, 130 होगा, लेकिन डिफरेंस 30 किसके इक्वल है? उन दोनों का डिफरेंस 30 के इक्वल है। प्लस कर दो तो 2x इज इक्वल टू 160। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। x 80 है तो y कितना होगा? 50। तो अब इसने पूछ क्या रखा है? स्मॉलर एंगल पूछ रखा है, तो स्मॉलर एंगल क्या होगा? 50। तो आंसर क्या बन गया बच्चों? आंसर नंबर 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर फीमेल। तो कह रहा है किसी ऑफिस में 3/5 जो है वो क्या है? फीमेल है, और रेस्ट जो है वो मेल है। इफ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल आर absent, then the what part of total employee are absent। तो पूछ रहा है कितने जो टोटल जो एम्प्लॉय है ना absent हो गए।
तो देखो फीमेल क्या कह रहा है, फीमेल है 3/2, 3/5, ठीक है। तो मेल कितनी हो जाएंगी हमारे, टोटल मान लो 1 है तो मेल कितनी हो गई 3 माइनस ये यानी 2/5 मेल होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर इफ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल आर एब्सेंट, ठीक है। तो फीमेल का क्या बोला है, 2/9, तो टोटल मेल कितनी है 3/5 है फीमेल, तो उसमें 2/9 क्या है एब्सेंट है, कट कर लो, यानी 2/15 एब्सेंट है, ठीक है। और मेल कितने एब्सेंट है 2/5 इंटू में 1/4, कट कर दो, यानी 1/10 क्या है जो मेल है एब्सेंट है। अब वो पूछ रहा है कि कितने एम्प्लॉय एब्सेंट है, मेल और फीमेल को ऐड कर दो, यानी 2/15 प्लस 1/10, 30 एलसीएम, 4 प्लस 3 7/30। तो टोटल पूछ रहा है कितने एब्सेंट है, तो हमारे कितना आ गया 7/3, यानी आंसर नंबर क्या बन गया बच्चों 3 आ गया, ठीक है। तो हम उसमें एक मान लेंगे यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल तो एक ही बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 3, फीमेल में से मेल माइनस कर दो, फिर जितने एब्सेंट है उनको प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a metallic sphere of radius 9 centimeter is melted and small ball of radius 0.6 made them, then the number of small ball। तो कह रहा है कि स्मॉल बॉल कितनी हो जाएंगी, जो बॉल कितनी बनेंगी, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स किसके इक्वल होती है हमारी, जो वॉल्यूम ऑफ द जो बड़ा स्फीयर है ना वो अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ द जो छोटी बॉल बनी है ना वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर, ठीक है। स्फीयर ही बनेगा, जो स्मॉल बॉल्स होती है स्फीयर ही होती है, तो यहाँ पर आता है 4/3 आएगा, और पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे हम आर की वैल्यू, यानी आर, इसका मतलब क्या हो गया आर क्यूब अपॉन में आर आ गया, ठीक है ना। तो आर क्यूब 9 का क्यूब 9 × 9 × 9 अपॉन में जो रेडियस नीचे वाले का है 0.6 × 0.6 इंटू में 0.6, कट कर दो, 3 से 0.2, 3 से 0.2, 3 से 0.2, तो ये अगर 27 अपॉन 0.008 यही आ जाएगा ना। अब ये आ गया, 0 को सोल्व कर लो अपॉन 8, जब हम इसको काटेंगे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 8 5 जा, तो हमारी कितनी आ गई आंसर नंबर 3 3375, ठीक है। तो जो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ द जो स्मॉल बॉल आई है वो 4/3 पाई आर क्यूब उनकी वॉल्यूम का फॉर्मूला है, लेकिन हमको पता है 4/3 जो पाई है, पाई की वैल्यू तो चाहे ऊपर और नीचे कट जाएंगी, और यानी आर की क्यूब अपॉन आर की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 504, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम कितना है 504 है, एलसीएम इज 55 टाइम ऑफ एचसीएफ, तो हम ले लेते हैं एचसीएफ जो मान लो x है, तो हमारा एलसीएम क्या दे रखा है 55 टाइम दे रखा है, तो x इंटू में 55, ठीक है। 1 नंबर 99 है तो सेकंड नंबर बताना है, देखो एलसीएम का सम दे रखा है ना, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 55 और 1 60 56, x इज इक्वल टू 504, तो x की वैल्यू क्या आ गई काट लो, 11 11 से नहीं 8 8 से 8 छिक्के 48, 8 3 24, 8 7 7 निमे, तो x की वैल्यू 9 आ गई, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया 9 और एलसीएम क्या होगा 55 इंटू में 9 आ गया, ठीक है। हमको पता है सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएम
एंड एलसीएम अपोन में फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर है, एलसीएम हमारा कितना है 9, एचसीएफ कितना है 9 इंटू में 55 और एक नंबर क्या है 99, तो 9 11 जा 11 5 जा 45, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया 45 आ गया। ठीक है, तो कौन सा आ गया नंबर, कौन सा आंसर बन गया, आंसर नंबर 1 आ गया 45। ठीक है, तो यहाँ पर ना देखो कुछ भी नहीं दे रखा, एलसीएम एचसीएफ गिवन है और फर्स्ट सेकंड नंबर का जब भी सब निकालना होता है एलसीएम दे रखा और एचसीएफ दे रखा और एक नंबर दे रखा हो तो क्या आता है मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए बैग कंटेन 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे इन रेशियो ऑफ 6 7 15। ठीक है, if the total number of bag is 590 then the number of 1 rupees in the bag। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है जो 2 रुपीज है और जो रुपीज 1 है और रुपीज 50 पैसे हैं उनकी रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है 6 7 15। ठीक है, यही रेशो दे रखी है ना, तो हम मान लेते ये 6x है 7x और ये 15x है। ठीक है, अब इनका टोटल अमाउंट क्या होगा, जब 2 के 6 सिक्के हों तो 12, ठीक है तो 12x, जब 1 के 7 सिक्के हैं तो 7x, लेकिन जब 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो क्या हो जाएगा 50x अपॉन 2, क्योंकि रुपीज में चाहिए तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, यानी 50 पैसे किसके इक्वल होता है 50 अपॉन में 100 रुपीज के। ठीक है, 2 यानी 1/2 रुपीज के इक्वल होता है, तो हमारा ये आ गया टोटल अमाउंट बन गई। टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है 590 दे रखी है, तो कितना होगा 19x प्लस 15x अपॉन 2 इज इक्वल टू 590, ये होगा 38 और 15 53/2x इज इक्वल टू 1590। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 अपॉन 53, 53 30 से चला जाएगा सीधा ही, 3 से कट गया तो 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो उसने पूछ क्या रखा है 1 रुपीज के कॉइन पूछ रखे हैं, 1 रुपीज के कॉइन पूछ रखे हैं ना, तो 1 रुपीज के कॉइन पूछ रखे हैं यहाँ पर हमारे पास 1 के पूछ रखे हैं ना, 1 के कॉइन कितने हैं 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया हमारी x की वैल्यू 60, तो 7 को 60 से मल्टीप्लाई करो 420, यानी 420 जो है ना आंसर सेकंड, आंसर जो सेकंड है वो हमारा आंसर हो जाएगा 420 क्वाइंस हो जाएंगे। अगर वो पूछे 2 रुपए के कितने क्वाइन है तो 6 इंटू 60 360, जब पूछेगा 50 पैसे के क्वाइन के कितने तो कितना हो जाएगा 15 इंटू में 60 900। ठीक है, ये 15 पैसे के ये 50 पैसे के क्वाइन हो गए और 360 हमारे हो गए 2 रुपीज के, और 420 कितने के क्वाइन है 1 रुपीज के। ठीक है, वो किसी के भी क्वाइन पूछे हमने सबके क्वाइन का आंसर दे दिया। नेक्स्ट देखो 3 years ago the ratio of रमेश एंड सुरेश एज आर 5:9। ठीक है, तो कह रहे 3 साल पहले रमेश और सुरेश की एज का जो रेशो दे रखा है 5:9 है। ठीक है, आफ्टर 5 years दिस रेशो वुड बी 3:5। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश पूछ रखी है, तो हम क्या करते हैं हम ना मान लेते हैं 3 साल पहले की एज है ना रमेश और सुरेश की, ये 5x है और ये 9x है। ठीक है, हो गई, लेकिन अब जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये 3 साल पहले की प्रेजेंट एज रमेश और सुरेश की क्या हो जाएगी 5x प्लस 3 और 9x प्लस 3 हो जाएगी ना, क्योंकि तो 3 साल पहले की एज है। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी 5x प्लस 5 ऐड कर दो 8 अपॉन 9x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या रेशो है 3:5 है, 3:5 आ गया ना। सोल्व कर लो 25x प्लस 40 इज इक्वल टू 27x प्लस 24, तो क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। 8 आ गई, 8 * 8 = 24, 8 * 8 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। 8 * 8 = 24, 8 * 8 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई।
तो वो किसकी एज पूछ रहा है? सुरेश की। सुरेश की एज कितनी थी 3 साल पहले? प्रेजेंट एज क्या थी? 9x+3, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, तो 72+3 कितना हो गया? 75। तो हमारा आंसर क्या बन गया? आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया? आंसर नंबर 1। नेक्स्ट देखो, if x plus 1 by x is equal to 4, then the value of x की पावर 4 plus x की पावर 1 by 4। ये सारे मैंने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में करवा रखे हैं, वीडियो देखना, सारे सब मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो x प्लस 1/x/4 दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे? ये वाली वैल्यू निकाल लेना। तो इसके लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक इसका 4 का स्क्वेयर माइनस 2 यानी 14। तो x की पावर 4 अपॉन 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगी? 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का 96 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा? 194। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर 1 आ जाएगा। जब ये x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ ले इसी सम में, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3। ठीक है, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 माइनस 12, 52। ठीक है, अगर इसी इसमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ ले, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बता दी, एक्स की 4 प्लस 1/x4 की वैल्यू जो उसने पूछ रखी है वो बता दी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ जाएगा? 194 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या विशेषता नहीं है? नीड मोर लेबर, effort to assess, have more reliability। ठीक है, ये तो होती है, नोट पूछ रखा है ना इसने, लेकिन ये तो होती है। रिलायबल, रिलायबिलिटी तो होएगी। मान ले 2+2 मैथ में, अगर 2+2 4 है तो 4 ही रहेगी वो, कोई टेस्ट कोई चेक करे। ठीक है, हैव मोर वैलिडिटी, वैलिडिटी भी होती है। ठीक है, और इजी टू डिटरमाइन नॉर्म्स, और मतलब इसको इजी भी होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो नोट पूछ रखा है ना, नोट एक कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, नीड मोर लेबर, एफर्ट टू असेस। तो इसमें आंकलन के लिए अधिक मेहनत या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? अगर इस क्वेश्चन का आंसर ए है ना, ठीक है, तो वो ए ही रहेगा। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर 1। the greatest number of 4 digit which is divisible by 15, 25, 40 and 75। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का नंबर बताना है जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड करे। तो हम इसके लिए इनका सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम से हम एक ऐसा नंबर निकाल लेंगे जो इन सब से डिवाइड होगा, और पीछे 15, 25, 40 और 75। ठीक है, पहले ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 25 एल से 40, 25। तो ये किससे जाएगा? 5 से, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 8 जा, और 5 5 जा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? नहीं, फिर एक बार और 5 से चला जाएगा, 2 5 आ गया ना, तो 1 1 8 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 3 जा 600। तो 600 एक ऐसा नंबर होगा जो चारों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछ क्या रखा है? ऐसा नंबर पूछ रखा है जो 4 डिजिट का हो। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 9999, ये होता है ना। लेकिन ये कह रहा है 600 डिवाइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 600 इसको 600 से डिवाइड कर देंगे, तो 600 बन जा 600, 993। अगर ऊपर से 9 उतार लेंगे तो किससे जाएगा? 5 6 से चला जाएगा, अगेन 0 0 36। तो कितना आ गया? 399 इसका रिमाइंडर आ गया। तो हम इस नंबर में से जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है ना, उसमें से हम क्या करेंगे? 399 माइनस कर देंगे, तो 0 0 6 9।
तो हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड होगा वो क्या आएगा 9600 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन गया, आंसर नंबर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if under 5x minus 3 is equal to under 3x plus 5 plus 2 then the find the value of x की वैल्यू बतानी है हमको इस सब में। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ, तो अंडर 5x माइनस का 3 है इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, अंडर 3 प्लस 5 प्लस 5 हो गया। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो 5 नहीं, x की वैल्यू है तो स्क्वायर क्यों नहीं करना, यहाँ अंडरूट में नहीं है ना x, तो x इज इक्वल टू अंडरूट 5 नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है। अब देखो अंडरूट में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या हमको इसको क्या लिख सकते हैं 3 अंडरूट 5 अपॉन अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 5 का स्क्वायर अपॉन अंडरूट 5, अंडरूट 5 से कट गया, अंडरूट 5 से एक अंडरूट 5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया 3 प्लस रूट 5। तो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, इसका आगे आंसर नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स इन एग्जाम, तो एक स्टूडेंट ने 65 मार्क्स स्कोर किया एग्जाम में। इफ ही स्कोर 78, 70, 62 एंड 65% इन 4 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 5th सब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, हम पांचों सब्जेक्ट का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, यानी एवरेज दे रखा है 5 सब्जेक्ट का, तो या प्लस कर लो इन सबको, 78 प्लस 70 प्लस 62 प्लस 65 प्लस एक्स मान लेते हो जो सब्जेक्ट है, इज इक्वल टू अपॉन 65 अपॉन 5 आएगा, ये 5 को मल्टीप्लाई कर लो, इनको ऐड करो पहले तो, 10 और 5 15, 1 14 15 21 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू 5 की आ जाएगा 325, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 275 में माइनस कर दो 0 50, तो यानी जो उसका 5th सब्जेक्ट है ना उसमें कितनी परसेंटेज आई है 50%, तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर नंबर 3 आ गया। ठीक है, देखो, सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन born at interval of 4 years each is 55, द एज ऑफ इल्डेस्ट चाइल्ड, यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु बतानी है। इसमें बता रखा है कि 5 बच्चे पैदा हुए 4 साल के इंटरवल में, उसकी टोटल एज दे रखी है। ठीक है, जैसे कह रखे हैं कि मान लो जैसे 5 बच्चे पैदा हुए हैं, जैसे एक यहाँ पर एक्स में, तो यहाँ पर 4 साल के बाद 4 प्लस एक्स, फिर 4 प्लस 8, फिर 4 प्लस 12, फिर 4 प्लस 16, हो गए ना 5 बच्चे 4 साल के इंटरवल में पैदा हुआ है, और उन सबका जोड़ की एज का कितना 55 है, तो कर लो, अब इन सबको प्लस कर लो, x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 55 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 55, तो 5x इज इक्वल टू 15 यानी, और x इज इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन उसने पूछ किसकी रखी है, इल्डेस्ट चाइल्ड के, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े एज वाले की, तो सबसे बड़ी एज किसकी है x प्लस 16, x की वैल्यू हमारी क्या है 3, 3 प्लस 16 कितनी हो गई 19। ठीक है, तो बड़े जो बच्चा होगा उसकी एज कितनी होगी 19, तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर नंबर 4 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नहीं आगे ईवीएस स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे जो पीआरटी में 30 क्वेश्चन होते हैं। आज हमारे पीआरटी 2021 का जो पीआरटी लेवल 1 का जो पेपर है ना ये खत्म हो गया। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।